बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में लंबे विचार विमर्श के बाद बनाए गए आरक्षण के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया गया है, जो कि आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया ये गंभीर कदम है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पार्टी की असहमति जताई है। उन्होंने तर्क दिया कि इन समुदायों द्वारा झेले जाने वाले अत्याचार सामूहिक रूप से अनुभव किए जाते हैं, जिससे किसी भी तरह का उपवर्गीकरण अनुचित हो जाता है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। हमारी पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि SC/ST द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष उनके बीच समान रूप से साझा किए जाते हैं, इसीलिए उपवर्गीकरण उचित नहीं है। बसपा नेता ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा कि आरक्षण के मामले में फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी पार्टी इससे असंतुष्ट है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त को SC और ST के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अन्य बातों के अलावा SC और ST के उपवर्गीकरण को मान्यता दी गई है, जिससे हमारी पार्टी असंतुष्ट है। मायावती ने आगे बताया कि यह फैसला राज्य सरकारों को उपवर्गीकरण के तहत आरक्षित वर्गों की नई सूचियां बनाने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से नई जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसमें SC/ST के वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी गई थी। इसने SC और ST के उपवर्गीकरण को लेकर भ्रम को भी दूर कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला बरकरार रहा तो इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलितों और आदिवासियों के लिए स्थापित आरक्षण का लाभ खत्म हो जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, देखिए। प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में लंबे विचार विमर्श के बाद बनाए गए आरक्षण के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया गया है, जो कि आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया ये गंभीर कदम है। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी और समाज में विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र की एकता और पर करारा प्रहार करने जैसा होगा। जबकि अनुसूचित जाति व जन है, ये केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है और यह अनुसूचित जातियों व जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद फिर यह एक समरूप समूह बन जाता है। साथ ही राज्यों के द्वारा ये उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत राष्ट्रपति जी की अधिसूचना का उल्लंघन होने के साथ साथ ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रपति की पावर को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 341 भाग 2 एवं 342 का उल्लंघन होगा और इससे हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छूत-पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही
आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है। तो आपने देखा कि किस प्रकार मायावती ने कहा, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। अन्यथा अगर इस देश में करोड़ों दलितों और आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब द्वारा दी गई आरक्षण सुविधा खत्म कर दी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मायावती ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का केवल एक छोटा हिस्सा ही आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षण की जरूरत वाले करीब 90% लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर इस फैसले के अनुसार उन्हें हटाया गया तो यह बहुत बुरा होगा। बसपा सुप्रीमो ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा, केंद्र और भाजपा जो कहते हैं कि वे SC/ST समुदाय के समर्थक हैं, उन्हें उनके लिए उचित तरीके से वकालत करनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने भी इस मामले में अस्पष्ट रवैया अपनाया। उन्होंने इन दलों से आग्रह किया कि अगर उनकी मंशा सही है तो संविधान में संशोधन करें। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में हमें केंद्र की भाजपा सरकार से कहना है कि अगर आपकी मंशा साफ है तो जो भी फैसला आया है आप लोग संसद में संविधान में संशोधन करें और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में लाएं। मायावती ने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल वाकई SC/ST और OBC के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती क्योंकि संसद को भी इसे पलटने का अधिकार है। अगर वे इसे पलटते नहीं तो फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और पार्टी, SC/ST और OBC के आरक्षण के मामले में उनकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताया क्योंकि इसमें उपवर्गीकरण के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, एक तरह से इस आड़ में राज्य सरकारें SC/ST को अब तक मिलने वाले आरक्षण को अप्रभावी बना देंगी, लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मायावती ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण आवश्यक है क्योंकि इन समुदायों के सामने शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिला है वह शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बराबर करने के आधार पर है। उनके बारे में सामाजिक दृष्टिकोण नहीं बदला है, इसीलिए इनके लिए आरक्षण मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जिस प्रकार से मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से विचार विमर्श करने की बात कही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।